देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो ऑप्शन में पूछता है अगर ए और बी दो सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब ए बी माइनस बी ए क्या होगा, यानी एक सममित होगा या विषम सममित होगा या अदर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसको प्रूव कराने के लिए आ सकता है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, मेनली एक विषम सममित आव्यूह है, और यही चीज हमें प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इस चीज को, हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए किस तरह का आव्यूह है, या ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह है। पहले समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब हम किसी मैट्रिक्स का डैश निकालते हैं, यानी ट्रांसपोज निकालते हैं, और वो वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। क्लियर है। और अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इन डैश निकालते हैं, डैश आप जानते ही होंगे जिसमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। और अगर डैश निकालते हैं और वो माइनस में आए, माइनस में वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बातें। ये सिमेट्रिक हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब हमें प्रूव करना है या इसको देखना है कि ए बी माइनस बी ए किस तरह का मैट्रिक्स होगा, इसमें सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखो इसके लिए हम इसका डैश निकालते हैं। डैश इसलिए क्योंकि हम अगर डैश निकालते हैं और वही आ जाएगा तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और डैश निकालने पर अगर वो नेगेटिव आया, वही मैट्रिक्स नेगेटिव में आया, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है इतना। अब देखिए ए बी माइनस बी ए का होल डैश निकालते हैं। यहां पर आप देखिए ए प्लस बी का जो होल डैश होता है वो होता है ए डैश प्लस बी डैश, या ए माइनस बी का होल डैश भी इसी रूल को फॉलो करता है। क्लियर है। सपोज कीजिए ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी का होल डैश होगा ए डैश माइनस बी डैश। क्लियर है यहां तक। ठीक है। लेकिन ए बी का जो होल डैश होता है वो होता है बी डैश ए डैश, ना कि सीधा सीधा ए डैश बी डैश। ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेटिव रूल ये होता है। अब देखिए ये ए बी का होल डैश है, तो हम इसे लिख सकते हैं बी डैश ए डैश। यहां कंफ्यूज नहीं होना, और ये नहीं लिखना ए बी का होल डैश ए डैश बी डैश। ठीक। माइनस बी ए का होल डैश क्या होगा, इसी तरह से देखो ए बी का होल डैश होता है बी डैश ए डैश, इसी तरह से बी ए का होल डैश होगा ए डैश बी डैश। क्लियर है। ठीक है। अब यहां बात करते हैं, इसमें एक चीज दी गई थी ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए डैश इज इक्वल टू ए होगा, क्योंकि वो सिमेट्रिक है, और इसी तरह से बी डैश इज इक्वल टू बी होगा। क्लियर है यहां तक। तो हम क्या करेंगे, देखो बी डैश की वैल्यू है बी एंड ए डैश की वैल्यू है ए, इसी तरह से यहां पर ए डैश की वैल्यू है ए एंड बी डैश की वैल्यू है बी। यहां से देख सकते हैं बी डैश की बी ए डैश की ए। क्लियर है यहां तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये वही नहीं आया डैश निकालने के बाद, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाते हैं। जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ए बी माइनस बी ए, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स था, हमने इसका ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज नेगेटिव में वही मैट्रिक्स आया, तो क्या कहेंगे, सो इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी एक विषम सममित आव्यूह है। सो ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। ठीक है।